पहली बड़ी खबर। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक करने पर 1 करोड़ का जुर्माना। झारखंड में होने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और नकल पर अंकुश के लिए झारखंड सरकार सख्त कानून लाने जा रही है। इसके तहत पेपर लीक करने के दोषियों पर 1 करोड़ का जुर्माना और 10 साल की जेल का प्रावधान होगा। नकल करने वाले परीक्षार्थियों पर भी 1 लाख जुर्माना और 3 साल तक की जेल का प्रावधान होगा। सरकार ने नकल विरोधी कानून का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इससे संबंधित विधेयक इसी महीने होने वाले विधानसभा के मॉनसून सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा। मीडिया की खबरों को माने तो पेपर लीक करने के दोषी व्यक्तियों, प्रिंटिंग प्रेस, सर्विस प्रोवाइडर, प्रबंधन, कोचिंग संस्थान की संपत्ति भी जब्त की जाएगी। इधर पलामू से बड़ी खबर है। यहाँ घरेलू गैस सिलेंडर के फटने से 10 लोग जख्मी। झारखंड के पलामू से बड़ी खबर है। यहाँ एक घरेलू गैस सिलेंडर ब्लास्ट में 10 लोग जख्मी बताए गए हैं, जिसमें 5 लोगों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। इन सभी घायल व्यक्तियों को इलाज के लिए नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह घटना पलामू के हरिहरगंज थाना क्षेत्र का है, जहां गैस सिलेंडर के फटने से 10 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। जख्मी 10 लोगों में 5 लोगों की हालत काफ़ी नाजुक है। इन सभी को इलाज के लिए हरिहरगंज स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एडमिट किया गया है। वहीं गंभीर रूप से झुलसे लोगों को बेहतर इलाज के लिए MMCH रेफर कर दिया गया है। झारखंड विधानसभा में मॉब लिंचिंग बिल लाने की तैयारी। झारखंड विधानसभा में मॉब लिंचिंग बिल एक बार फिर लाने की तैयारी में हेमंत सरकार है। मॉनसून सत्र में झारखंड सरकार मॉब लिंचिंग बिल लाने वाली है। उससे पहले कैबिनेट की मीटिंग में इसकी स्वीकृति बनेगी। पिछले साल झारखंड सरकार ने इसे विधानसभा से पास करवाकर सहमति के लिए राजभवन भेजा था, लेकिन आपत्तियों के साथ राजभवन ने इसे वापस लौटा दिया था। अब एक बार फिर राज्य सरकार इसे विधानसभा से पारित करवाने की तैयारी में है। झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र 28 जुलाई से शुरू होने वाला है। झारखंड में शिक्षक नियुक्ति के लिए 8 अगस्त से शुरू होगी आवेदन की प्रक्रिया। झारखंड में JSSC यानी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने 26,001 शिक्षकों के पदों पर भर्ती निकाली है। इन पदों पर आवेदन 8 अगस्त 2023 से प्रारंभ होंगे। उम्मीदवारों को 7 सितंबर 2023 तक शिक्षक भर्ती के लिए अप्लाई करने का मौका दिया जाएगा। उम्मीदवारों की नियुक्ति झारखंड प्रारंभिक शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के माध्यम से होगी। इन पदों के लिए परीक्षा CBT मोड में आयोजित की जाएंगी। इन पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की उम्र 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। उम्र की गिनती 1 अगस्त 2023 से की जाएगी, जबकि अधिकतम उम्र सीमा की गिनती 1 अगस्त 2019 से होगी। हालांकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकार के नियमानुसार छूट मिलेगी। उम्मीदवारों को आवेदन फीस 100 रुपये देना होगा। वहीं झारखंड के SC ST उम्मीदवारों के लिए 50 रुपये फीस तय की गई है। ट्विटर अकाउंट की प्रोफाइल बदली, जल्द गायब होगी चिड़िया। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर अकाउंट की प्रोफाइल फ़ोटो बदल गई है। अब जल्द ही ट्विटर पर नीली चिड़िया के बजाय X लोगो दिखाई देगा। एलन मस्क ने ब्लू बर्ड को ट्विटर से अलविदा कहने की तैयारी कर ली है। अगर आप x.com पर जाएंगे तो ट्विटर खुल जाएगा। एलन मस्क और ट्विटर की CEO लिंडा याकारिनो का प्रोफाइल बैज भी बदल गया है। बैज में नीली चिड़िया की जगह X लिखा नज़र आ रहा है। लिंडा याकारिनो ने ट्विटर पर अपनी एक पोस्ट के जरिए ट्विटर का नया लोगो शेयर किया है। ट्विटर का लोगो बदलने में केवल 24 घंटे लगे। मस्क ने 2 दिन पहले ही अपने 14.9 करोड़ फॉलोअर्स को X लोगों का सुझाव देने के लिए इनवाइट किया। फिर उनमें से एक डिज़ाइन सिलेक्ट किया और इसे अपनी नई प्रोफाइल फ़ोटो बना दिया। सैन फ्रांसिस्को स्थित ट्विटर के हेडक्वार्टर पर भी ट्विटर का नया लोगो नज़र आया है। CEO लिंडा याकारिनो ने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से हेडक्वार्टर की एक तस्वीर शेयर की। इसमें आप हेडक्वार्टर की बिल्डिंग को X से देख सकते हैं। झारखंड में 28 जुलाई से फिर होगा मॉनसून एक्टिव।
झारखंड में 28 जुलाई से मानसून की रफ्तार पकड़ने के आसार हैं। इस दौरान झारखंड में अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया अगले 24 घंटे के दौरान बनने की प्रक्रिया में है, जो झारखंड से होकर गुजरेगी। खबरों को माने तो झारखंड में अब तक 234.9 मिलीमीटर बारिश हुई है। यह सामान्य से 45% कम है। गौरतलब है कि 18 जून को निर्धारित समय से एक सप्ताह की देरी से झारखंड में एंट्री करने वाला मानसून दस्तक देते ही कमज़ोर पड़ गया, जिसके कारण से झारखंड में सामान्य से कम वर्षा हुई। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो खाड़ी के उत्तरी भाग में बनने वाला यह पहला लो प्रेशर एरिया है। झारखंड को इसका फ़ायदा मिलेगा। उत्तरी खाड़ी में इसके पश्चिमोत्तर दिशा में बढ़ने की संभावना है, जिसके कारण से इसके झारखंड से होकर गुजरने की संभावना बढ़ गई है, जिसके प्रभाव से झारखंड में 28 जुलाई से बारिश की गतिविधि बढ़ेगी। सरकार ने इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को रैनसमवेयर अकीरा के प्रति किया सावधान। सरकार ने अकीरा नामक इंटरनेट रैनसमवेयर के प्रति आगाह किया है, जो महत्वपूर्ण जानकारी चुराता है और डेटा को इनक्रिप्ट करता है, जिससे जबरन वसूली हो सकती है। साइबर हमलों से बचाव करने वाली सरकार की प्रौद्योगिकी शाखा CERT ने अकीरा के संबंध में एक सलाह जारी की है और बताया है कि कंप्यूटर मैलवेयर विंडोज़ और लिनक्स आधारित सिस्टम को निशाना बनाता है। इसमें कहा गया है कि यह जानकारी चुराता है और फिर अपने सिस्टम पर डेटा इनक्रिप्ट करता है। एक बार यह हो जाने के बाद मैलवेयर दोहरी जबरन वसूली करता है। इस प्रकार पीड़ित को फिरौती की रकम देने के लिए मजबूर करता है। सलाहकार ने कहा, यदि पीड़ित भुगतान नहीं करता है तो वे अपने पीड़ित का डेटा अपने डार्क वेब ब्लॉग पर जारी कर देते हैं। CERT ने सुझाव दिया कि इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को ऐसे हमलों से खुद को बचाने के लिए बुनियादी ऑनलाइन स्वच्छता और सुरक्षा प्रोटोकॉल का उपयोग करना चाहिए। DRDO में नौकरी पाने का सुनहरा मौका। प्रोजेक्ट साइंटिस्ट के पदों पर निकली भर्ती। DRDO में नौकरी करने की इच्छा रखने वाले उम्मीदवारों के लिए एक अच्छी खबर है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने परियोजना वैज्ञानिकों के कई पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट rac.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार इस भर्ती के लिए उम्मीदवार 11 अगस्त 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। अब देश में कोरोना के 1464 मामले रह गए हैं एक्टिव। भारत में लगातार कोविड-19 के एक्टिव मामलों में वृद्धि दर्ज की गई है। 24 जुलाई 2023 को सक्रिय मामलों की संख्या 1464 के आसपास बनी हुई है। 23 जुलाई 2023 की सुबह 8 बजे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में सक्रिय मामलों की संख्या 1463 थी, जबकि 22 जुलाई को इनकी संख्या 1479 दर्ज की गई थी। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 47 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 46 लोग कोविड-19 से रिकवर हुए हैं। पिछले 24 घंटों में महामारी से किसी की मौत नहीं हुई है। देश में कोविड-19 से मरने वालों का आंकड़ा 5,31,915 पर पहुंच गया है। इससे पहले 23 जुलाई को 52 नए मामले सामने आए थे, जबकि 22 जुलाई को 60 नए मामले सामने आए थे, जबकि 1 नवंबर 2022 को 1046 नए मामले मिले थे। केरल अभी भी सक्रिय मामलों के मामले में सबसे ऊपर है। इसके बाद पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में मामले सक्रिय हैं। अब मोबाइल पर आएगा आपदा का इमरजेंसी अलर्ट। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी NDMA अपने कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल सिस्टम के दूसरे चरण के रूप में इस साल के अंत तक सेल ब्रॉडकास्ट लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। सीधे शब्दों में कहें तो सेल ब्रॉडकास्ट एक परिभाषित इलाके में लोगों के मोबाइल फ़ोन पर
संदेश या अलर्ट पहुंचाने की एक प्रणाली है। भूलक्षित और भूबाध्य लक्षित क्षेत्र में मोबाइल फ़ोन साइलेंट मोड पर होने पर भी स्वचालित रूप से अलर्ट बजा देंगे। सेल प्रसारण भी दूरसंचार यातायात बाहर से प्रभावित नहीं होता। एनडीएमए सभी रेड अलर्ट को सेल ब्रॉडकास्ट के रूप में जारी करने की योजना बना रहा है। खबरों को माने तो जब भारत में मोबाइल फ़ोन NAVLC सिस्टम भारतीय GPS से सिग्नल प्राप्त करने के लिए अनुकूल हो जाते हैं तो टेलीकॉम खिलाड़ियों पर निर्भर हुए बिना अलर्ट सीधे भेजे जा सकते हैं। SMS अलर्ट के साथ एक समस्या ये है कि ट्रैफिक लोड के साथ दूर संचार नेटवर्क धीमा हो जाता है। खबरों को माने तो जल्द ही भारत के आपदा प्रबंधन अलर्ट की तुलना दुनिया के सर्वश्रेष्ठ अलर्ट से की जाएगी। 354 करोड़ रुपए की CAPS का पहला चरण एक परिभाषित क्षेत्र में सेल फोन उपयोगकर्ताओं को SMS लघु संदेश सेवा के रूप में आपदा एहतियाती अलर्ट भेजना था।